आप वो भी देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में जिस तरीके से इरशाद फरमा रहा है कि जर्रा बराबर गुनाह हो या नेकी हो, अल्लाह हमें वो गुनाह, हमारा नेकी हमें दिखलाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो जिंदगी गुजारने के दरमियान हमारे बीच में ऐसा कोई वक्त आता है, ऐसा कोई रास्ता आता है, कभी सामने वाला ऐसा कोई बंदा होता है जिस बंदे को हम देखकर, जिस बंदे का हम हाथ पकड़कर चाहे गुनाह हासिल करें चाहे नेकी हासिल करें, आप कहेंगे कि सामने वाले के बंदे का हाथ पकड़कर हम गुनाह हासिल कैसे कर सकते हैं, नेकी हासिल कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलूं हुजूर सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मेरे आका फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी अच्छों की सोहबत में गुजारो। अगर सामने वाला नेक है, सामने वाला अगर आलिम है, सामने वाला अगर नमाजी है, तो आप तमामी हज़रात उससे देखकर, उसे सलाम करके मुस्कुराकर जब मुसाफा करेंगे तो आपने नेकी कमाया। और अगर सामने वाला मोमिन है, उसे देख करके आपने नजरअंदाज कर दिया और उसके लिए अपने दिल में अगर गुरूर तकब्बुर पैदा कर लिए तो आप अपने नामे अमाल में फिर गुनाह ना। अभी आप तमामी हज़रात बहुत बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा मौलाना कारी इमरान साहब से समाअत किए। इन्होंने फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह ऐलान होता है कि है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसे रिस्क दूं। तो आप तमामी हज़रात के सामने मैं एक दुआ करूंगा और इस दुआ के लिए अपने दोनों हाथों को जरूर उठाना। जिस तरीके से दुआएं मांगते हैं दोनों हाथों को उठा लीजिए ताकि मैं दुआ कर दूं। परवरदिगारे आलम इस रात में तो रिज़्क बांट रहा है, इस मस्जिद गौसिया में बैठने वाले तमामी हज़रात को, और साथ में मुझे इतनी दौलत दे दे, इतनी दौलत दे दे कि जब जी चाहे मदीना शरीफ की ज़ियारत कर लो। आमीन कहिए। बहुत ऐ मेरे परवरदिगारे आलम इतनी दौलत दे दे कि जब मैं चाहूं तेरे खाने काबा की ज़ियारत कर लूं, तेरे रसूल की चौखट की ज़ियारत कर लूं। परवरदिगारे आलम तू मुझे इतनी दौलत दे दे कि जब दिल ये तड़पे तेरे महबूब के रोज़े रसूल के लिए, तब ये फकीर, ये नाचीज़, ये तेरा बंदा तेरे महबूब का उम्मती तेरे महबूब के चौखट पर हाजिरी देने सिर्फ एक चाहते कि नहीं चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगर ये दुआएं कबूल हो गई तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले शबे बारात में इनमें से जरूर कोई ना कोई हुजूर सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत जरूर करके आएगा। अब आइए आपको मैं आगे और बहुत बेहतरीन बातें बताता चलूं जो मेरी बात सभी को समझ में आए। आप कहते हैं कि इमाम साहब मेरे लिए दुआ करिएगा। बिल्कुल कहना चाहिए, आलिमों से दुआ करवाना चाहिए, जो नेक हो उससे भी दुआ करवाना चाहिए। लेकिन आपकी दुआ, इमाम साहब आपके हक में दुआ कर दिए, आप बेफिक्र हो गए। इमाम साहब से मैंने बोले, चाहे वो जुमा का दिन हो, चाहे वो शबे बरात हो, चाहे वो शबे कद्र हो, चाहे वो शबे मिराज हो, इमाम साहब से बोल करके कि मेरे हक में दुआ करिएगा, और इतना बोल करके आप बेफिक्र हो गए। मैं पूछता हूँ क्यों?
आप ये कहेंगे हाफिज साहब मेरे ज़बान में मुतासिर नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, आलिम नहीं है, हाफिज कुरान नहीं है, हम इमाम नहीं है, हम मुफ्ती नहीं है, हम दुआ करें कैसे? अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ आलिमों की दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ हाफिज कुरान की दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ हाजी की दुआ कबूल फरमाता है। मेरे दोस्तों, अगर आपके दिलो दिमाग में, अगर आपके ज़हन में ये बात चल रही होगी कि परवरदिगार आलम दुआ सिर्फ आलिमों की कबूल फरमाता है, तो गलत है। दुआ कबूल कराने के लिए आलिम का होना शर्त नहीं है। उस अल्लाह से मांगने के लिए किसी मस्जिद का इमाम होना शर्त नहीं है। उस अल्लाह से दुआ मांगने के लिए हाफिज कुरान या मुफ्ती हाजी होना शर्त नहीं है। मोमिन होना शर्त। क्या होना शर्त है? मोमिन होना शर्त है। और अगर जब मोमिन है, बाकी ना फिर उस परवरदिगार आलम से तो ऐलान कर रहा है कोई मेरे खजाने में कमी नहीं है। और बेशक ये हमारा अकीदा कि परवरदिगार आलम के खजाने में कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो दुआ कबूल कराने के लिए इन बातों का शर्त होना जरूरी नहीं। मेरे मोहतरम हजरात, मेरे अजीज दोस्तों, दुआ अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी कबूल करता है जो नमाज पढ़ता है, और उसकी भी कबूल करता है जो बेनमाजी होता है। खिलाता उसे भी है जो नमाजी होता है, और उसे भी खिलाता है जो बेनमाजी होता है। क्यों? अगर सिर्फ नमाजियों को खिलाता और सिर्फ किसी मस्जिद के इमाम के ज़बान में वो तासीर देता और हुक्म कर देता कि नहीं सिर्फ इमाम की दुआ कबूल होगी, नहीं सिर्फ उलमाए दीन की दुआएं कबूल होगी, तो फिर आप ये गुनहगार बंदे फिर अपनी बातें मनवाने, अपनी बातें कहने किससे चाहते हैं? तो परवरदिगार आलम का यह ऐलान है कि मुझसे मांगने के लिए सिर्फ तुम्हारी आंखों में एक आंसू का कतरा होना जरूरी है। बस अगर तुम मुझसे मांग लिए तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तू मेरा गुनहगार है या किसी मस्जिद का इमाम है। अगर मांगते वक्त तेरा दिल अगर रो दिया, मांगते वक्त तेरे आंसू से एक कतरा, अगर तेरे आंसू से एक कतरा गिर गया, तो उस एक आंसू के कतरे गिरने की बरकत से मैं तेरे दुआ कबूल कर लूंगा, चाहे तू मस्जिद का इमाम हो या ना हो, चाहे हाफिज हो या ना हो। शर्त यह है कि तेरे दिल में अगर मेरे खौफ से, अगर खौफे खुदा से लरज कर, खौफे खुदा से कांप कर, अगर तू मुझसे डर कर अगर कोई भी चीज मांग लिया, अपने आंख से आंसू का एक कतरा गिरा दिया और मुझसे मांग लिया, तो मैं तेरी दुआ रद्द नहीं करूंगा, बल्कि उस आंसू गिरने की बरकत से तेरी दुआएं जरूर कबूल करूंगा। हम और आप परेशान है कि परवरदिगार आलम मैदान हश्र में जब हिसाब लेगा तो हमारा अमल क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं। आते वक्त बड़े परेशान, बेकरार, बेचैन होते हैं। अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ये बताएं मैदान हश्र में हिसाब कौन लेगा? मेरे आका फरमाते हैं मैदान हश्र में हिसाब अगर लेगा तो अल्लाह लेगा। जब वो सहाबी इतना सुनते हैं कि या रसूलल्लाह हमारा हिसाब वो परवरदिगार आलम जो रहमान है वो हिसाब लेगा। हाँ ऐ मेरे प्यारे सहाबी, हमारा हिसाब वही लेगा जो रहमान है। क्या हमारा हिसाब वही खुदा लेगा जो रहीम है? हाँ वही खुदा जो रहीम है। हमारा हिसाब वही लेगा जो गुनाहों को माफ करने वाला है। तो जब वो सहाबे इतना सुनते हैं तो मचल जाते हैं
और जाते वक्त बड़े बेफिक्री के साथ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे प्यारे साहबी जरा ये बताओ, तुम आते वक्त ये जब सवाल किए तो तुम्हारे चेहरे पर बड़ी परेशानी नजर आ रही थी, तुम बड़े बेचैन नजर आ रहे थे, तुम बड़े बेकरार नजर आ रहे थे। लेकिन जब तुम्हें जवाब मिल गया कि हिसाब परवरदिगारे आलम लेगा, तो फिर तुम्हारे चेहरे से बेचैनी दूर हो गई, तुम्हारे दिल से बेकरारी दूर हो गई, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट झलकने लगे। इसका वजह क्या है? तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब परवरदिगारे आलम हिसाब लेगा तो ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, जो परवरदिगारे आलम 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, तो फिर हमें अजाब कैसे दे सकता है? फिर हमें वो परेशान कैसे देख सकता है? ये हमारा ईमान है। जब हमारा परवरदिगारे आलम जब हिसाब लेगा तो जरूर हमारे ऊपर रहम फरमाएगा, हमारे ऊपर करम फरमाएगा। ऐसे एक शख्स मैदान हश्र में किसी का हिसाब किताब हो रहा होगा, सभी लोग परेशान नजर आते हुए आएंगे। एक ऐसे शख्स का हिसाब किताब होगा जो नमाजी भी था, रोजेदार भी था, उसने हज भी किया था, हर फराइज को अदा किया था, नेकी का पल्ला उसका बिल्कुल भारी था। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक उसके गुनाह का पल्ला भारी हो गया। कोई ऐसा पर्ची गिरा, उस पर्ची गिरने की वजह से अभी तक तो उसके नेकी का पल्ला भारी था, लेकिन ये वो जो पर्ची गिरा, उस पर्ची गिरने की वजह से उसके गुनाह का पल्ला भारी हो गया। गुनाह के पल्ले को भारी के देख करके वो बंदा परेशान हो गया। अर्ज किया कि परवरदिगारे आलम, अभी तक तो मेरा नेकों का पल्ला जो मीज़ान था वो भारी था, मैं जन्नत की तरफ जाने वाला था। अब ये क्या हो गया? जो नेकी का पल्ला हल्का हो गया और गुनाह का पल्ला भारी हो गया। मैं जन्नत के रास्ते की तरफ जाने वाला था, अब जहन्नम की तरफ जाने वाला नजर आ रहा हूँ। इसका वजह क्या है? तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाएगा, वहां से एक जवाब आएंगे कि ऐ बंदे, तुम नमाजी तो था, तो हज भी किया था, मेरे हर फराइज को अदा भी किया था, लेकिन ऐ मेरे बंदे सुन, इस नमाज के गुरूर में, हर फराइज अदा करने के गुरूर में तूने ये सोचा कि सिर्फ ये इबादतें जरूरी है, सिर्फ फराइज़ें जरूरी है। सुन, नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसा वक्त आया था जो एक दिन तो अपने वालिदैन की शान में, अपने माँ बाप की शान में तूने गुस्ताखी कर दिया था, अपने माँ बाप की नजर में तो गिर गया था, अपने माँ बाप के दिल को तूने चोट पहुंचाया था। उसी चोट की वजह से, उसे अपने माँ बाप की शान की जो गुस्ताखी किया था, उसी नहुसत की वजह से ये जो तेरा नेकी का पल्ला भारी हो रहा था, अब इस एक गुनाह की वजह से अब तेरा गुनाह का पल्ला भारी हो गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, उस बूढ़े माँ बाप से ये बात कहना बंद करें। इस मजमे में मेरे वालिद भी बैठे हुए होंगे, यहाँ पे तशरीफ रखे थे। सबसे पहले मैं उनसे इस भरे मजमे में माफी मांगना चाहता हूँ अगर उनकी शान में मैंने कोई गुस्ताखी किया होगा तो। अपनी जबान से मेरे नौजवान साथी अपनी जबान से ये बकवास करना बंद करें कि मेरे बाप आपको बूढ़े हो गए हैं, आप क्या मेरी बात को समझेंगे? मेरी माँ को तो बूढ़ी हो गई है, आप क्या समझेंगे? अगर अपनी जबान से ये तुम बकवास करते हो तो चलो, मैं तुम्हें, जब तुम 7 महीने के थे, जब तुम 5 महीने के थे, जब तुम 4 महीने के थे, तुम्हें भूख लगती थी, अपनी जबान से तुम कुछ कहते नहीं थे, तुम्हारी माँ समझ जाते थे मेरे बेटे को दूध चाहिए। जब तुम 1 साल के हुए, तुम्हें कुछ खाने की ख्वाहिश थी, तुम अपने बाप से बोले कि नहीं, बोले भी नहीं थे, और बोलते कैसे, तुम्हें बोलने का शऊर भी नहीं था, तुम्हें पानी मांगने का शऊर भी नहीं था, तुम्हें दूध मांगने का शऊर भी नहीं था।
तो जब तुम अपने हाथ पर रहने के बाद भी तुम मासूर थे, माँ बाप के लाचार थे, उनके सहारे के बिना तुम एक सांस भी नहीं ले सकते थे। जब तुम बिस्तर पर पड़े थे, अपने मर्जी से उठ भी नहीं सकते, अपने मर्जी से पाल भी नहीं सकते। अब जब तो उस वक्त जब तुम अपने माँ बाप से कुछ बोल नहीं सकते, वो वालिदैन तुम्हारी बातों को, तुम्हारे इशारे को, तुम्हारे रोने को, तुम्हारी आंख को देख करके, तुम्हारे जिस्म को टच करके वो वालिदैन जब समझ सकते हैं, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं समझ सकते जब तुम जवान हो गए हो। बंद करिए ये बात, ये बकवास करना अपने माँ बाप की शान में। वो बिल्कुल समझदार है। और एक माँ वो पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, एक बाप पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, बिल्कुल अंगूठा छाप हो, लेकिन दुनिया में एक वही ऐसा मर्द होता है जो वो सोचता है कि मेरी औलाद मुझसे आगे जाए। वरना दुनिया में कोई सा भी शख्स, कोई सा भी आदमी ऐसा नहीं है जो सोचता है कि मुझसे फला शख्स मुझसे आगे चला जाए। लेकिन बाप का दिल ऐसा दिल होता है, दुनिया में वही ऐसा मर्द है जो सोचता है कि मेरा बेटा, मेरा औलाद मुझसे आगे जाए, मुझसे बड़े कुर्सी पर जाए, मुझसे ज्यादा तरक्की करे। तो मेरे मोहतरम हाज़रीन दोस्तों, इस शबे बारात में व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा करके माफी मांग करके आप फ्री नहीं हुए हैं। अगर आपकी बहन आपसे नाराज है, आपका भाई आपसे नाराज है, आपके वालिदैन अगर आपसे नाराज हैं, तो ये मत देखना कि मैं जाऊंगा तो झुक जाऊंगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अगर आपके झुकने की वजह से भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, आपके झुकने की वजह से एक बाप और एक बेटा मिल जाता है, आपके झुकने की वजह से दो खानदान एक हो जाते हैं, तो हुजूर सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे झुकने से अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है, तो ये मेरा फरमान है, ऐ मेरे उम्मतियों, मैदान हश्र में वो इज्जतें मुझसे ले लेना, मैदान हश्र में वो इज्जतें मुझसे ले लेना। हुजूर सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें इज्जत दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से, माफी मांगने से आप फ्री नहीं होते हैं। जो आपसे नाराज है उसके चौखट पर जाए, उससे बातें करे, उससे मनाए, ताकि परवरदिगारे आलम आज की रातें आपकी कबूल, आज की रात की इबादतें कबूल अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में किसी भी किस्म में कोई गलतियां, बेअदबियां, गुस्ताखियां हुई हो, उससे माफ फरमाए। और इस बड़े वजह में मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और मिलकर के कलमे तय्यबा का विर्द करें, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मौलाना साहब खबरा तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह इनकी भी बातें आप बहुत बेहतरीन अंदाज में आप तमामी हज़रात भी आपको खिताब सुनाएंगे। आप तमामी हज़रात सुकून के साथ तशरीफ रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।